मार्केटिंग भी बोला जाता है। आज बिजनेस सब लोग जानते हैं, बिजनेस क्या कहलाता है? अपना व्यापार। व्यापार मतलब दुकानदारी, इसी नाम से लोग जानते हैं। ठीक, तो इसको सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि बिजनेस होती है दो टाइप की। पहला तो हो गया अपना परंपरागत बिजनेस, जिसको अपन ट्रेडिशनल भी बोलते हैं, है ना, दुकानदारी। ठीक, अब दुकानदारी में क्या होता है? आपने एक शटर खोली, माल भर लिया, जितना आप टाइम दे रहे हो उस हिसाब से कमा लो। अब दुकानदारी का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको समझते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अपन इस पेन की बात कर लें या फोन की बात कर लें, कोई भी चीज है, ये कहाँ से आता है? सबसे पहले ये बनता है। कहाँ बनता है? फैक्ट्री के अंदर, है ना। तो सबसे पहले क्या हो जाती है? फैक्ट्री, जिसको बोलते हैं अपन जहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है। अब फॉर एग्जांपल इसकी मार्केट में प्राइस एग्जांपल 100 रुपए, ये 100 रुपए का बिक रहा है, तो फैक्ट्री में बन के तैयार होके कितने में ये निकला होगा? 30 रुपए में। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि हम फैक्ट्री गए और डायरेक्ट कह दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। फैक्ट्री के बाद ये पहुंच जाता है किसके पास? किसके पास पहुंच जाता है? कंपनी या C&F भी बोल सकते हैं। अलग अलग लाइनों में अलग अलग तरीके से होता है। मतलब कुल मिला के फैक्ट्री में बना लिया। अब जैसे इसकी कंपनी है फ्लेयर, है ना, तो फ्लेयर कंपनी ने अपनी लेबलिंग करवा ली, उनका ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक, उसके बाद ऐसा तो नहीं कंपनी डायरेक्ट एमडी आपको प्रोडक्ट बेचने आ रहा होता है, कैसा नहीं होता है ना। यहाँ पे कौन होता है? फिर नेशनल लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि जो पूरे भारत में माल को बेचता है, सप्लाई करता है। ठीक, इसके बाद आता है अपना कौन? स्टेट लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि राज्य के अंदर सप्लाई करता है। ठीक, क्लियर। इसके बाद कौन आता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि जो कि जिले के अंदर सप्लाई करता है। फिर कौन आता है? होलसेलर, जो कि थोक में माल बेचता है। चलो ठीक है, इसको अपन यहां समझ लेते हैं, है ना। इसके बाद ये आ गया यहाँ होलसेलर, ठीक, जो थोक में माल बेचता है। ठीक, अब ऐसा तो नहीं कि आप गए और एक पेन होलसेलर से बोलने लगे कि भैया दे दो, नहीं देगा वो, जाओगे भी तो मना कर देगा, नहीं भैया हमको लेने नहीं देते, है ना। अब होलसेलर के बाद आता है अपना मोहल्ले का दुकानदार, रामू चाचा, श्यामू चाचा, कोई। ठीक, क्लियर। तो हमें प्रोडक्ट कहाँ से मिलता है? यहीं से। अब 30 में बना, रामू चाचा ने हमको बेचा कितने का? 100 रुपए का, है ना। तो अब 30 से ये 100 हुआ, 70% डिस्ट्रीब्यूट हुआ किनमें? इनमें, 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 इन सब में ये डिवाइड हुआ, बटा। और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा फैक्ट्री ने बनाया, रामू चाचा ने आपको दिया, लेकिन आपको इस पेन के बारे में पता कहां से चला? या तो आपने किसी के मुंह से सुना, या कहीं ऐड देखा टीवी पर, या कहीं फ्लैक्स छपा हुआ था, एडवर्टाइजमेंट, है ना। तो बीच में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी होता है, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, कोई भी सेलिब्रिटीज ने किया तो उसको भी पैसा मिलता है। तो ये कहां से जाता है? इसी 70% से। क्लियर। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? कंपनी से प्रोडक्ट डायरेक्ट, यानी कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारी संस्था है वर्ल्ड नेचुरल वेलनेस, ठीक, जो इस प्रोडक्ट को बन के तैयार हो रहा है इसी में। ठीक है, अब इसको ये 100 में ही बेच रही है, कुछ अलग से नहीं कर रही। बस ये जो 70% था, ये यहाँ पे जो इन लोगों को मिल रहा था, ये आम इंसानों को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो, है ना, तो ये 70% किसका है? आपका है। यही काम कहलाता है डायरेक्ट सेलिंग, यही काम हमारी कंपनी वर्ल्ड नेचुरल वेलनेस कर रही है। बताइए, अगर ये 70% जो बाहर बट रहा था, अब अगर ये 70% टर्नओवर आपको मिलने लगे तो बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसी काम को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट सेलिंग।